रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर एक नई और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये तो आपको पता है कि रशिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आज नई मिलिट्री ड्रिल्स की शुरुआत करने वाली हैं, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और कई सारी क्रूज मिसाइल्स फायर की जाएंगी। दूसरी तरफ यूक्रेन की इंटेलिजेंस विंग DIU यानी डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ यूक्रेन ने रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन डोनेस्क, जो यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहे सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहां पर कई सारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में रशिया की स्पेशल फोर्सेस ने कई सारे माइंस प्लांट कर दिए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने यूक्रेन के डोनेस्क रीजन में अपने कई सारे स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, जो कि सेपरेटिस्ट की मदद कर रहे हैं और ग्राउंड्स बना रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर टेररिस्ट एक्ट के आरोप लगाए जाएं। DIU ने कहा है कि डोनेस्क रीजन के लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अमेरिका, ब्रिटेन और कई नाटो देश रशिया के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने का एक छोटा सा बहाना ढूंढ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया की स्पेशल फोर्सेस ने जो सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल किए जा रहे डोनेस्क रीजन की पब्लिक प्लेसेस में माइन प्लांट किए हैं, वो अगर किसी भी हाल में ब्लास्ट हुए और उन ब्लास्ट में रशिया को सपोर्ट कर रहे सेपरेटिस्ट रीजन के लोगों की जान गई, तो फिर रशिया इसका आरोप सीधा सीधा यूक्रेन की फोर्सेस के ऊपर थोपेगा और कहेगा कि यूक्रेन की फोर्सेस अपने सेपरेटिस्ट रीजन के लोगों को मार रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है और मासूम लोगों को निशाना बना रही है। इससे सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल रीजन डोनेस्क में मासूम लोगों की तो जान जाएगी, लेकिन वहां पर एंटी यूक्रेन सेंटीमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ रशिया इस मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर सकता है, ये दर्शाने के लिए कि वो यूक्रेन की सेना के एक्ट ऑफ टेररिज्म को रोकने के लिए ही यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि फोर्स का इस्तेमाल करके सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल टेरिटरीज को वापस लेने का यूक्रेन का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन रशिया में उकसाने का काम कर रहा है। वहीं यूक्रेन के ईस्ट में जो डोनेस्क रीजन है, वहां पर लगभग सारे ही रशियन सपोर्टर्स लोग हैं जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। इन्होंने अपने आप को डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक नाम देकर यूक्रेन से अलग करने की मांग रखी है। इनमें से कई सारे लोगों को रशिया ने अपनी नागरिकता दी हुई है। सेपरेटिस्ट जो डोनेस्क को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने पिछले कल घोषणा की है कि रीजन में यूक्रेन फोर्सेस के बढ़ते हमलों और उनकी आक्रामकता के चलते डोनेस्क के 7 लाख लोगों को इवैक्यूएट करके रशिया भेजा जाएगा। यूक्रेन का कहना है कि डोनेस्क रीजन को कंट्रोल करने वाले सेपरेटिस्ट नहीं है, बल्कि ये रशिया के प्रॉक्सीज हैं। डोनेस्क रीजन में पिछले कल भी बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, इसलिए अब अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो सबकी नजर इसी रीजन के ऊपर ही टिकी है। वहीं यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स को भारत वापस आने के लिए जो गिनी चुनी फ्लाइट्स हैं, उनकी टिकट्स के लिए 1 लाख से 2 लाख के बीच में पे करने पड़ रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए इंडिया की कई सारी एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रही है, ताकि इंडिया टू यूक्रेन रूट के ऊपर कुछ स्पेशल फ्लाइट्स की शुरुआत की जा सके। लेकिन उससे पहले ही टाटा ग्रुप ने यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल फ्लाइट्स की घोषणा की है। टाटा ग्रुप द्वारा हाल ही में एक्वायर्ड की गई एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन के लिए 3 स्पेशल फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रही है। पहली फ्लाइट 22 फरवरी, दूसरी 24 फरवरी और तीसरी 26 फरवरी को यूक्रेन जाएगी। एयर इंडिया ने यूक्रेन में फंसे इंडियंस को जल्द से जल्द फ्लाइट की टिकट्स बुक करने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा द्वारा एक्वायर्ड एयर इंडिया ने फैसला किया है कि वो बाकी एयरलाइंस की तरह मजबूरी का फायदा उठाते हुए टिकट्स के लिए लाखों में चार्ज नहीं करेगी, बल्कि नॉर्मल रेट्स के ऊपर ही फ्लाइट की टिकट्स का प्राइस सेट किया जाएगा। टाटा ग्रुप ने फिलहाल 3 स्पेशल फ्लाइट्स की शुरुआत की है। आगे आने वाले हफ्तों में उम्मीद है कि और भी फ्लाइट्स की घोषणा की जाएगी। ये साफ दर्शाता है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है और यूक्रेन में फंसे इंडियंस की मदद के लिए सबसे पहले सामने आया है। खैर, इसके लिए टाटा को एक थैंक्स तो बनता ही है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया, क्या आप लोग इससे खुश हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।